रिश्ता सिर्फ एक चीज से मजबूत होता है और वो है पैसा। वो कहता है अगर घर में पैसा ना हो तो जज्बात और एहसासात किसी काम के नहीं रहते। दूसरी तरफ काविश इसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो जवाब देती है, मुझे तो लगता था कि रिश्ते एहसास और मोहब्बत से चलते हैं, लेकिन आजान अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है कि एहसासात से रोटी नहीं बनती। इसी दौरान दूसरी तरफ काविश के मैके में माली मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। रोशन अपनी भाभी से पैसे मांगता है, लेकिन वो बताती है कि तमाम रकम घर के खर्च के लिए माँ को दे दी गई है। रोशन परेशान होकर कहता है, जब माँ के पास जाता हूँ तो वो आपके पास भेज देती हैं और आप मेरे पास पैसे नहीं हैं कह देती है। आखिर में क्या करूँ? जब रोशन नाराज होकर चला जाता है तो माँ आती है और पूछती है क्या हुआ। मालूम होता है कि घर के अखराजात ने सबको परेशान कर रखा है। माँ बताती है कि दूध वाले का हिसाब, किराने वाले का कर्ज और किंजा की शादी के लिए कमेटी की रकम अदा करते करते तमाम पैसे खत्म हो चुके हैं। फिर माँ एक ऐसा ख्याल पेश करती है जो सबको चौंका देता है। वो कहती है, मैं किंजा को फोन करती हूँ। वो अब एक अमीर घराने की बहू है, अपने ससुराल से पैसे ले आएगी। ये सुनकर काविश का दिल टूट जाता है। वो गुस्से से कहती है, क्या आप किंजा का घर भी बर्बाद करना चाहती हैं जैसे मेरा हुआ? ये जुमला सुनते ही माँ भड़क उठती है। वो कहती है, हाँ हाँ कह दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर का माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। माँ ऐलान कर देती है कि अब वो काविश से 1 रुपया भी नहीं लेगी और खुद मेहनत मजदूरी करके गुजारा करेगी। ये सुनकर काविश की आंखें भर आती हैं और वो आहिस्ता से कहती है, और मेरा क्या उम्मी, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? दूसरी तरफ आजान अपनी बीवी की जुदाई के बाद बज़ाहिर मजबूत नजर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है। इसका दोस्त इससे पूछता है, तुम काविश को याद कर रहे हो ना? आजान फौरन इनकार कर देता है, लेकिन फिर एतराफ करता है कि मोहब्बत और शादी 2 अलग चीजें हैं। दोस्त मजाक में कहता है, तो फिर मोहब्बत करने वालों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। आजान तल्खी से जवाब देता है, हरगिज नहीं। मोहब्बत में सास, ससुर और रिश्तेदार दरमियान में नहीं आते। बातों ही बातों में दोस्त उसे मशवरा देता है कि काविश को फोन करके वापस बुला लो, मगर आजान अपनी अना की वजह से इनकार कर देता है। आखिरकार दोस्त हंसते हुए कहता है, फिर एक ही हल बचा है, दूसरी शादी कर लो। उधर गुड्डू की तबीयत खराब हो जाती है। असल वजह वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो उसे मना करने के बावजूद पिलाई गई थी। गुड्डू की माँ उसका गला देखते ही परेशान हो जाती है। मैंने 100 बार मना किया था ना कि ठंडी चीजें मत खिलाना, अब देखो गला कितना सूज गया है। गुड्डू डरते डरते बताता है, फोफो के घर ठंडी बोतल पी थी। ये सुनकर फौरन किंजा को बुलाया जाता है। किंजा आकर वजाहत देती है, मैंने तो मना किया था, लेकिन उम्मी ने खुद मंगवा कर पिला दी। मगर गुड्डू की माँ उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही कसूरवार ठहराती है। वो सख्त लहजे में कहती है, गुड्डू तो बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़ी हो। जब मैंने मना किया था तो तुम्हें अपनी माँ को रोकना चाहिए था। किंजा खामोशी से सब सुनती रहती है और दिल ही दिल में मजीद टूट जाती है। इसके बाद किंजा की सास उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, देखो बेटा, गुड्डू पागल नहीं है, सिर्फ मासूम है। अब वो तुम्हारा शौहर है। जितनी जल्दी तुम ये हकीकत कबूल कर लोगी इतना ही बेहतर होगा। किंजा खामोश रहती है, लेकिन इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रहे। सास मजीद कहती है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे बच्चे इस घर के सह में खेलें और मैं दादी बनूं। ये अल्फाज सुनकर किंजा के दिल पर जैसे बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि वो अभी तक खुद को गुड्डू की बीवी नहीं बल्कि इसकी देखभाल करने वाली समझती है। उधर काविश अपनी दोस्त से अपने दिल का हाल बयान करती है। वो कहती है, आजान मुझे मेरी माँ से ताल्लुक खत्म करने का कह रहा था और ऊपर से अपनी कजिन के साथ हद से ज्यादा करीब था। उसकी दोस्त इसे
समझाने की कोशिश करती है कि शायद हकीकत वैसी ना हो जैसी वो समझ रही है, लेकिन काविश अपने फैसले पर कायम रहती है। इसी दौरान वो अपनी माली परेशानी भी बयान करती है और दोस्त से 1 लाख रुपए उधार मांग लेती है। दोस्त फौरन कहता है, वापस करने की बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। किस्त के आखिरी हिस्से में आजान की वालिदा अपने बेटे की दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगती है। वो खुशी से तसव्वुर करती है कि जल्द ही एक खूबसूरत लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी। इसी वक्त गुड्डू घर में टीवी जोर जोर से चला रहा होता है। किंजा सर दर्द से परेशान होकर बार बार कहती है, गुड्डू प्लीज आवाज कम कर दो, मेरा सर फट रहा है। लेकिन गुड्डू खेल में इतना मगन होता है कि इसकी बात ही नहीं सुनता। किंजा बेबसी से इसे देखती रह जाती है और यही मंजर उसकी जिंदगी की मौजूदा हकीकत को जाहिर करता है कि वो एक ऐसे रिश्ते में फंसी हुई है जिसे वो अब तक दिल से कबूल नहीं कर सकी। किस्त का इख्तिताम आजान और काविश की बढ़ती हुई दूरियों, घर के माली बहरान, किंजा की मजबूरी और गुड्डू की मासूमियत के दरमियान होता है, जबकि दूसरी शादी का साया आजान की जिंदगी पर मनलाने लगता है।